अस्सलाम वालेकुम मशारिब इरफानी आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है खबर MIM में। सबसे पहले मुबारकबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वालों के लिए और आप तमाम असदुद्दीन ओवैसी साहब के चाहने वालों के लिए मुबारकबाद कि आज तेलंगाना विधानसभा चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ही नुमाइंदों की नुमाइंदगी पर तमाम तेलंगाना के MLAs जो है शपथ लेंगे। कांग्रेस सरकार की तरफ से तय किया गया है। अब बात यहाँ ये आ गई है कि माइनॉरिटीज़ को जो मंत्रालय नहीं दी गई है, इसको देखते हुए कांग्रेस ने MIM से दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश की है। बता दें दोस्तों कि जिसकी भी सरकारें आती है, जिस तरीके से आपको पता है इससे पहले चंद्रबाबू नायडू की रही हो या फिर कांग्रेस की सरकार रही हो या फिर BRS की सरकार और अब जाकर फिर कांग्रेस की सरकार आई हो, इन तमाम सरकारों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी, इन नेताओं से मिलकर ही रहना पड़ा है शहर हैदराबाद के अंदर। दोस्तों बता दें आपको कि इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी यानी BJP की तरफ से कहा गया है, खुली चैलेंज दी गई है कि अकबरुद्दीन ओवैसी अगर MLAs को शपथ दिलाएंगे तो BJP के जो MLAs है वो किसी कीमत पर शपथ नहीं लेंगे। ये राजा सिंह की तरफ से कहा गया है और ये कहा गया कि जब रेगुलर स्पीकर आएंगे उसके बाद ही जाकर के वो शपथ लेंगे। ये बातें राजा सिंह की तरफ से कही गई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के ऐलान से सियासी गलियारों में खलबली सा मचना शुरू हो गया है। अब फिर से BJP ने भी कांग्रेस पर इल्ज़ाम दागना शुरू कर दिए हैं कि जिस तरीके से BRS की सरकार में स्टीयरिंग मजलिस के हाथ में होती थी, क्या फिर से कांग्रेस की सरकार में भी कांग्रेस पार्टी स्टीयरिंग जो है वो असदुद्दीन ओवैसी के हाथ में देने की कोशिश कर रहा है। तो बता दें दोस्तों कि जब से अकबरुद्दीन ओवैसी का नाम ऐलान हुआ है कांग्रेस सरकार की तरफ से कि वो पोटम स्पीकर बनकर तमाम विधायकों को शपथ दिलाएंगे, इसके बाद ही सियासी गलियारों में सियासी उथल पुथल शुरू हो गए। अब कुछ सियासतदानों का माने, कुछ लोगों का माने कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और कांग्रेस के बीच में जो दूरियां थी अब वो कम होती हुई नजर आ रही है और ये फासले जो है बड़े फासले बन गए थे सियासी तौर पर, अब इन फासलों को कम करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए कि लगातार 5 साल तक BRS की कांग्रेस की सरकार रहना, तेलंगाना और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नुमाइंदगी भी करना है, तो ऐसी सूरत में ये बहुत बेहतर तरीका है कि दोनों पार्टी के जो सियासी फासले हैं वो थोड़ा सा कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों ने आज सदन जाने से इनकार कर दिया है कि वह आज सदन में शामिल नहीं होंगे। अब दोस्तों बता दें आपको कि सदन में शामिल नहीं होंगे, उनकी क्या प्रक्रिया है और क्या संवैधानिक तरीके है उसको अपनाएंगे। और कहा यह जा रहा है कि जब दूसरे प्रॉपर स्पीकर आ जाएंगे सदन चलाने के लिए तो उनके सामने में वो लोग जाकर के शपथ लेंगे। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी सर्वोपरि आज तेलंगाना सदन में यानी स्पीकर के कुर्सी पर बैठ करके तमाम लोगों को शपथ दिलाएंगे। तो क्या आपको कमेंट करके अपनी राय जरूर जाहिर कर दीजिए। इजाजत, मिलेंगे अगले अपडेट के साथ।